Assalamu alaikum, dear friends. Today we are in conversation with a youngest cybersecurity expert and ethical hacker from Kashmir's Ghanistan area, Bandipora district. And his name is Mr. Umar. He is currently a 12th class student at Government Boys High Secondary School, Sumbal. He is someone who has been awarded by the Google. Umar has the distinction of getting more than 20 plus awards at a very young age in his times. He has been awarded by many organizations at the national and the state level. And so let us begin our conversation. Umar, welcome to the conversation. So अच्छा, जो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सर्टिफिकेट हमने देखा कि आपको बहुत सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह मिली है, तो आप हमें बताइए जो इथिकल हैकिंग है, जी सर। व्हाट डज दिस इथिकल हैकिंग मीन? जी सर। सो हैकिंग, इथिकल हैकिंग सर, ये एक ऐसी टेक्निक है और एक ऐसी स्किल है जो जिससे हम सर किसी का भी जो कि डेटा है सर, आजकल आप देख रहे हैं इंटरनेट का जो एक्सेस है सर, ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे सर वो फ़ोन से हो, जो भी सर वो इंटरनेट पे सर्व कर रहा है सर, हम देख सकते हैं अनऑथराइज्ड सर। ये होता है, ये एक टेक्निक होती है सर, और इससे हम देख सकते हैं किसी का भी प्राइवेसी सर, किसी का भी डेटा देख सकते हैं सर विदाउट एनी ऑथराइजेशन सर। ओके, नॉर्मली हमने देखा है कि कुछ हैकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं, हमारे पेजेस को हैक कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं ये इथिकल हैकर और हैकर में क्या फर्क है? सर मैं आपको बोलता हूँ सर, जो इथिकल हैकर होता है सर, डिफरेंट जो हम टेक्निकल फील्ड में देखते हैं सर, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हैकर सर। एक होता है सर ब्लैक हैट हैकर, दूसरा होता है ग्रे हैट हैकर, एंड तीसरा होता है सर व्हाइट हैट हैकर, आल्सो कॉल्ड इथिकल हैकर। सर जो ये ब्लैक हैट हैकर होता है सर, इसका काम होता है जब ये किसी की वेबसाइट को हैक करता है सर, या कुछ भी हैक करता है सर, वो बस खाली पैसों के लिए करता है सर, उनको और उसको सिस्टम डैमेज करने के लिए करता है सर। ये होता है सर ब्लैक हैट हैकर सर। और जो ग्रे हैट हैकर होता है सर, ये अपनी मन मस्ती के लिए करता है सर, अपने मूड पे डिपेंडेंट होता है सर, जो ये करे इसकी अपनी मर्जी होती है सर। तीसरा रहा हमारा इथिकल हैकर सर, जो मैं खुद हूँ, और जिसको हम आल्सो कॉल्ड है सर व्हाइट हैट हैकर सर। ये एक ऐसा हैकर होता है सर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है सर हैकर। ये जो सर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करता है विद देयर परमिशन सर, ताकि उनमें जो कोई सिस्टम में कोई कमी हो सर, या वेबसाइट में कोई कमजोरी हो सर, ये उसको या कोई बग हो तो उसको फिक्स करके देता है, ताकि गवर्नमेंट को फिर कोई हैक ना कर सके सर। ये होता है मेनली होती हैकर्स के टाइप्स और इनके वर्क्स क्या होते हैं। उमर साहब, अभी इफ यू कैन सी योर बैकग्राउंड, आई कुड सी बेसिकली आप एक साइंस स्टूडेंट है, वो 12th में अभी पढ़ रहे हैं। तो यूजुअली हम देखते हैं कि एक एथिकल हैकर के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए लोग कंप्यूटर्स पढ़ते हैं। यस सर। तो हम जान सकते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, हाउ यू डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? यस सर। सर जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं उस टाइम 10 इयर्स का था सर, और मैं 5th में पढ़ता था सर। तो मुझे सर ये एक शौक था कि कंप्यूटर के मतलब जानना, ये कैसे वर्क करता है। जब भी कोई मुझे कुछ बोलता था ये करना है, वो करना है, ये कंप्यूटर से होता था सर, मुझे एक इंटरेस्ट बढ़ा कि मतलब ये आखिर कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो सर मैंने 5th से स्टार्टिंग की कंप्यूटर बुक से कंप्यूटर पढ़ना। एंड सर जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ अभी, उसको में ना कुछ कंप्यूटर था सर, ना कुछ फैसिलिटीज़ थी सर, इवन स्कूल भी वहाँ कुछ पूरा नहीं था सर। लेकिन सर मैंने पापा को बोला, कि पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में, तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे ये इसमें शौक है, आप मेरे लिए बुक्स लाओ। तो पापा ने मेरे लिए बुक्स लाई, एंड मोबाइल, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिया सर। उससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सर इंटरनेट से सीखा है सर। एंड बुक्स भी मैंने ऑलमोस्ट 45 बुक्स पढ़ी है कंप्यूटर्स की। तो फिर मैंने सर 8th में फर्स्ट एग्जाम दिया था इन साइबर सिक्योरिटी सर। इंडियन साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क काउंसिल ऑफिशियल होता है सर, जो एक सर सिक्योरिटी काउंसिल होती है सर। तो मैंने पहला एग्जाम दिया था सर, पहले हुआ था यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सर। डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में मैंने टॉप किया सर। फिर हुआ सर 9th में यूटी में सर, यूटी में भी टॉप किया सर। मैंने 11th में रिसेंटली दिया, 11th में ऑल ओवर इंडिया सर, रैंक फर्स्ट मेरी आई सर। मैंने फिर डायरेक्ट यूटी लेवल से डायरेक्ट इंडियन रैंक पे आई सर मेरी फर्स्ट इन साइबर सिक्योरिटी वेब डेवलपमेंट। उमर, अगर हम देखेंगे आपके सीवी से हमें पता चलता है आपने यू हैव टेकन मोर देन 20 अवार्ड्स सो फार। उसमें आपको नेशनल लेवल पे मिला है, यूटी लेवल पे आप बड़े रिकॉग्नाइज्ड एथिकल हैकर माने जाते हैं। तो इन अवार्ड्स के बारे में आप बताइए। मतलब सर मैं ऑलमोस्ट 25, जो आपने सर बोला, 25 अवार्ड्स लिए, प्लस 95 सर्टिफिकेट्स है मेरे पास सर, जो कि सर एक
नॉर्मल सर कोई हैकर होता है सर, तो उसका एक ख्वाब होता है कि मतलब मैं रिकॉग्नाइज हूँ सर, क्योंकि सर अगर हम हैकिंग करें तो हैकिंग एक इलीगल चीज़ मानी जाती है, क्योंकि सर मतलब हैकिंग से मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में सर। लेकिन एक हैकर के लिए सर एक ड्रीम होता है जब उसको अपीयरेंस मिलती है कि आप एक सर्टिफाइड हैकर बन गए हो आप। सर ये अवार्ड्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैंने इंडियन साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्क काउंसिल का एग्जाम सर ऑलमोस्ट 18 लाख से फर्स्ट रैंक में सर ये एग्जाम क्वालिफाई किया सर, उसी के लिए मुझे अवार्ड्स मिले। एंड सर मैंने बहुत वर्क किए सर, जब उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता था सर मैं खुद अपने सॉफ्टवेयर बनाता था सर, उन सॉफ्टवेयर क्रैक करता सर, जब भी कोई उन पे हैकिंग अटैक्स होते थे सर तो मैं उनको वहाँ से प्रिवेंट करता था सर, अनहैक करके देता था, तो उसी के लिए सर मुझे अपॉर्चुनिटी अवार्ड मिली है सर। दैट मीन्स एज एन एथिकल हैकर ये पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट हैक होती है यस सर, तो गवर्नमेंट आपको अप्रोच करता है उस टाइम, Yes, sir, government इफ यू आर ए रिकॉग्नाइज्ड Obviously, एथिकल sir. हैकर, तो Yes, sir. उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है फॉर सर एग्जांपल? हमें गवर्नमेंट उस टाइम बोलती है कि सर है हैक हुआ था, आप इसको अनहैक करके दो सर। एंड हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमें कुछ भी करना होता है इसको सर अनहैक करके देना होता है। आफ्टर दैट सर हमें इतनी सिक्योरिटी पैच लेवल उसको हाई करनी होती है ताकि कोई हैकर दूसरी बार इसको हैक ना कर सके सर। अच्छा, एसेंशियली अगर आप हमें ब्रीफली समझाइए कि ये जो हैकिंग जो है ये होती क्या है और कैसे की जाती है? सर बेसिकली सर हैकिंग मैंने अभी आपको बोला एक टेक्निक होती है, आप ये मान लो कि एक स्किल होती है जिससे आप किसी का भी डेटा कंप्यूटर से ले या मोबाइल फ़ोन से लो या किसी भी इंटरनेट का डेटा लो सर आप विदाउट उसके परमिशन सर, विदाउट मतलब आप ये मानो कि अनऑथराइज्ड डेटा लेना है उसे या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी होती है सर। तो सर उसके लिए हमें स्किल्स आनी चाहिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, नेटवर्किंग क्या होती है सर, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सर पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है सर, कंप्यूटर के मुतालिक पता होनी चाहिए सर। एंड सर कुछ और भी है तो वो आपको मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि सर आपको वो वास्ट हो जाएगा सर उस फील्ड में सर। उमर साहब, मैंने ये देखा कि आपकी सीवी से मुझे पता चला कि गूगल हैज अप्रूव्ड यू, और मैं गूगल एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है, टेक कंपनी है। तो एक बच्चे के लिए जो एक रूरल एरिया में रहता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो दिस मस्ट हैव बीन मतलब अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। तो ये कैसे हुआ, ये गूगल की जर्नी कैसे उन लोगों ने आपको अप्रूव किया? सर जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था सर तो मैं गूगल से सर मैंने कुछ कोर्स गूगल से भी किए सर। तो फिर मैंने गूगल पे सर अटैक्स किए, मतलब उनकी वेबसाइट्स में सर देखा कि उनमें क्या कमी है तो उनको फिक्स करके दिए। तो गूगल को सर ये बात पसंद आई तो उन्होंने मुझे उसके लिए अप्रूव किया एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मुझे कि एज एथिकल हैकर, वरना सर गूगल ऐसे किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है सर। मैंने उनके जो वेबसाइट्स थे सर, जो उनके सर्वर थे सर, मैंने उन पे भी सर कुछ बग्स निकाले सर, उसके लिए मुझे गूगल ने फिर अप्रूवल दी सर। अदरवाइज सर मैं ये चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था उनके सिस्टम के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे गूगल में अप्रूवल लेनी है, उसके लिए मैंने सर उन बग्स को फिक्स किया एंड गूगल ने मुझे उसके लिए अप्रूवल किया। वेरी गुड। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं, यस सर, which is equally important। यस सर। तो आगे मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर मैं आगे इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ सर। मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है सर, शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे गूगल में जॉब लेनी है सर, एंड लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं अपनी गूगल जैसी कंपनी बनाऊं सर, यहाँ साइबर सिक्योरिटी जो सर प्रिवेंट करे ऐसे हैकिंग अटैक्स के, और उनको सर जो किसी भी कंपनी को हेल्प चाहिए होगी तो वो उस टाइम कर सकते हैं, प्रोवाइड सर उनको। तो मेरा ये एक एम है सर कि मैं यहाँ एक कंपनी खोलूँ खुद की सर, क्योंकि सर आपको यहाँ पता है कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एंड जो कि यहाँ के कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर उनको जॉब नहीं मिलती है सर, या कोई कंप्यूटर कोर्स करता है चाहे कुछ भी सर डिप्लोमा करता है तो उनको कोई जॉब नहीं मिलती। सर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करूँ ताकि हम कश्मीर में इंशाल्लाह यहाँ पर कोई कंपनी खड़ा कर सकें गूगल की तरह सर। So Umar, thank you for joining us for this conversation. I believe कि ये सब लोगों के लिए, हम सब लोगों जो भी यूथ इसको देखेगा या देख रहा है, it's important, you are an inspiration for all of us. We wish you all the best in your future endeavors. I believe बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज करते हैं। I believe आप जैसे टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए और मुझे लगता है मिलता भी है। So all the best for your future endeavors. Nice talking to you. Thank you so much.